हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। हमारा दिन सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है ताकि सूर्य की पहली किरणें अपने साथ जीवन का जो आभास लेकर आती हैं उन्हें हम ध्यानपूर्वक अपने अंदर समा सकें। समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ग्रहण करने के बाद बारी आती है शिलाजीत के सेवन की, जिसकी मात्रा अभी हमने 3 ग्राम रखी है क्योंकि वजन उठाने का अभ्यास काफ़ी समय से बंद है, अतः शारीरिक ज़रूरत के अनुसार ही हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही मौसम ने भी बदलाव रूपी करवट ले ली है और उत्तम शारीरिक क्षमता की स्थापना अत्यंत आवश्यक भी है। यदि आप अधिक समय तक निरंतर व्यायाम में लिप्त रहते हैं तो आप इसकी मात्रा 10 ग्राम तक भी रख सकते हैं। अब सुबह सुबह शहर का ये खालीपन मानो अंदर के शोर को उकसाने में लगा हुआ रहता है। हर दिन प्रयत्न यही रहता है कि अपनी इंद्रियों से ध्यान हटाने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टाओं को हम त्याग कर पाएं, किंतु स्वभावतः किसी चीज़ से दूर भागने से बेहतर है शायद उससे ऊपर उठना, ताकि फिर वापसी की गुंजाइश ही न रहे। नंदी महाराज का यूं शांत चित्त बैठे रहना अक्सर हमारी मानसिक व्याकुलता को गहरी ठेस पहुंचाता है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ अब घर वापसी भी हो जाती है। घर वापसी का यह दौर किसी खुशी से कम नहीं होता क्योंकि प्यारे पेड़ पौधे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। अब जरूरत अनुसार उन्हें जलपान करा देने के बाद कुछ देर ध्यान की स्थापना के पश्चात समय हो चलता है स्नान ग्रहण करने का। स्नान के बाद खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना आरंभ कर देते हैं हमारा आज का दिन। बहुत से लोगों का विचार रहता है क्या भगवान को मानना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आपको अपनी यात्रा का रुख अंदर की ओर मोड़ना होगा। और दुविधा की बात यह है कि आपकी खोज आपको बाहर भटकने पर मजबूर किए जा रही है। आज खाने का समय दोपहर को मिल पाता है तो जल्दी से शुरू कर देते हैं अपने भोजन की तैयारी। कुछ समय से दाल खाना प्रारंभ किया है, जिसका पहला कारण तो यह है कि अकेले मूंग की दाल ही ऐसी है जिसका सेवन आप साल भर कर सकते हैं। दूसरा, लगातार सब्जियां अकेले खाते रहने से शरीर में जरूरी खनिज तत्वों की कमी जागरूक हो जाती है। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिन दाल का ही सेवन करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, जिस तरह का भोजन आप करते हैं वो आपके व्यक्तित्व पर एक अलग सी छाप छोड़ ही देता है। यदि कुछ समय से आपके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा है तो शायद आपको अपने भोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का और आशीष जल्दी से सभी दवाइयों को उनके स्थान पर स्थापित कर देता है। अब दोपहर को थोड़ा सा सुस्ता लेने के बाद शाम के भोजन की तैयारी में हम लग जाते हैं। आज मोहित भी शायद अपने लिए कुछ खाने को बना रहा था, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जाकर देखा तो उसकी जद्दोजहद जारी थी मैगी के साथ और हम भी अपनी दाल बनाने की तैयारी आरंभ कर देते हैं। साथ ही फ़ोन पर काफ़ी सारे परामर्श भी ले लेते हैं जो हमारी मानसिक थकावट को चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। अब सभी कामों से धीरे धीरे मुक्त होकर समय हो चलता है अगले दिन के भोजन हेतु खरीदारी का। तो इसी विचार के साथ मैं और मोहित निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। अब लानी तो थी सिर्फ सब्जियां और दाल, किंतु यहाँ मोहित हमें बहका कर ले जाता है रिलायंस मार्ट। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बेशक आप कोई 20 रुपये की वस्तु खरीदने ही क्यों ना आए हो, लेकिन आप यहाँ से हज़ारों की खरीदारी करके ज़रूर जाते हैं। और बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मोहित ने एक के बाद एक ढेर सारी खरीदारी कर ली और हुआ कुछ यूँ कि इतनी सब खरीदारी के बीच हम जो दाल लेने आए थे उसे भूल ही गए थे। तो भागकर वापस जाते हैं और अपने लिए दाल खरीद लेते हैं। अब सारा बेवजह का सामान खरीद लेने के बाद बारी आती है अगले दिन के भोजन हेतु सब्जियां खरीदने की, तो वो भी हम जल्दी से खरीद लेते हैं। अब सामान ज़्यादा इतना था कि घर वापसी महाभारत के युद्ध के समान प्रतीत हो रही थी। वापस पहुंचे तो हमसे मिलने आए थे दोनों ही प्रियजन। शायद वो दोनों भी कहीं ना कहीं खरीदारी के लिए जा रहे थे और प्यारी पूची की जिम्मेदारी हमें सौंपने आए थे, क्योंकि उसे साथ ले जाकर खरीदारी करना काफ़ी मुश्किल मालूम पड़ता है। अब कुछ दिनों से मानसिक थकान कुछ ज़्यादा होने के कारण आज अपने लिए एक विशेष मिश्रण तैयार करता हूँ, जिसमें मैं प्रयोग करने वाला हूँ अश्वगंधा, ब्रह्मी और प्रवल पिष्टी, ताकि मानसिक शांति की स्थापना कर सकूँ। इसे सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ सेवन कर लेता हूँ। अब समय हो चलता है हमारा आराम फरमाने का और यहीं समाप्त करते हैं अपना आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।